आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय फिर एक बार कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर। अभी आपने देखा दिल्ली के असेंबली चुनाव हुए, उसमें बीजेपी पार्टी को बड़ी बहुमत मिला और सरकार बनाने में कामयाब रहे। और दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी पार्टी की जीत हुई उसमें कोई हैरत की बात नहीं है, उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। आज समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा उलटफेर कैसा हुआ। ये वीडियो सिर्फ मैं पूरे देश के जो मुसलमान हैं 25 करोड़ और उसके जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के वो और सामाजिक संगठन और तमाम इस्लामी तंजीमें जमातों के जिम्मेदारान जो कहीं ना कहीं इस देश में अमन भाईचारगी के लिए काम करते हैं, इस गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से अपनी खदमात को पेश करते हैं और कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए अब मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि बीते 10-15 सालों से इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेचैनी महसूस कर रही है, एक कश्मकश का शिकार है। हर नेता मुसलमान का जो अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता है वो मुसलमानों को अपने अपने हिसाब से कुछ बहकाने कह सकते हैं, वरगलाना कह सकते हैं, या अपनी राय कह सकते हैं, अपनी नज़रिया कह सकते हैं, या और कुछ भी कह सकते हैं, वो पेश करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये देश एक खामोश तरीके से लोकतांत्रिक माध्यम से लोकशाही अंदाज से हिंदुत्व की तरफ इतना बढ़ गया है कि इसके बाद जो शायद लोकसभा आए, लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो इस देश की तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। शायद ये बात बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं ख़ास करके देश के 25 करोड़ मुसलमान और उनके तमाम जिम्मेदारों से बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक तमाम देश के अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान मुसलमानों ने, सामाजिक संगठन के जिम्मेदारों ने और आम मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर पार्टियों का साथ देने का काम किया है। अलग अलग पार्टियों से जो नाम जाने पहचाने जाते हैं पूरे भारत में, आपने उनके साथ चला है। आपने उनको विधानसभा में पहुंचाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन बदले में मुसलमानों को खामोश तरीके से हर क्षेत्र में पीछे करने का काम किया जाता रहा। और आज सूरत हाल ये है कि अगर हम फिर एक बार सच्चर कमेटी का हवाला दे और मुख्तलिफ कमीशनों की रिपोर्ट का हवाला दे, तस्वीर साफ हो जाती है कि आज़ादी के समय मुसलमान तमाम क्षेत्र में हर सतह पर किस मुकाम पर थे, किस पोजीशन पर थे और आज आपकी पोजीशन क्या है। सवाल ये है, जब आपने पूरी ताकत से जो है तो पूरे देश में सेकुलर पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, उनको ऐवानों में लाया, उनको इक़्तिदार दिलाया, तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमान बिछड़ते चले गए। इसमें सेकुलर पार्टी का कसूर नहीं है। इसमें हम जो एक नारा लगाते हैं, एक नाराज़गी का इजहार करते हैं कि सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया, ये मैं इसे ज़ाती तौर से पूरी तरह से खारिज करता हूँ। इसके अंदर रत्ती बराबर भी सेकुलर पार्टी की कोई गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं है कि अलग अलग पार्टियों के साथ जो मुसलमान नेता जुड़े हुए थे, 5 साल का कार्यकाल चलता है। अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आते हैं, मुख्यमंत्री सरकार बन जाती है, तो वो कार्यकाल पूरा 5 साल चलता है। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव आते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं, तो वो एमपी का, वो खासदार की क्षेत्र उसका कार्यकाल 5 साल चलता है। जब 5 साल कार्य क्षेत्र चलता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो 5 साल में अपने अपने क्षेत्र में, अगर विधानसभा का क्षेत्र है या लोकसभा का क्षेत्र है, तो जिस पार्टियों को आपने बहुत उछल कूद कर बहुत चिल्ला पुकार कर वोट दिया था, उनको जिताया था, तो 5 साल का हिसाब आपने मांगा क्यों नहीं, या 5 साल आपने सोचा क्यों नहीं कि आज 5 साल के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, जो फंड आता है, स्टेट सरकार का जो फंड आता है, योजना आती है,
वो गरीब मुसलमानों तक पहुँचे क्यों नहीं? ये मुस्लिम नेताओं की जवाबदारी थी जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं, और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी थी, खासकर उन संगठनों की जो राजनीति में सक्रिय रहते हैं, हिस्सा लेते हैं, चुनाव प्रचार का भाग बनते हैं। इसी प्रकार से तमाम ऐसे मुसलमानों के जिम्मेदारान या मजहबी शख्सियतें जो कहीं ना कहीं एक पुरअमन तरीके से इस जमहूरियत को बचाने के लिए, एकता भाईचारे के लिए आप भी कहीं ना कहीं सियासत में खामोश तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। कोई ढके छुपी बात नहीं है। अब तो ये विधानसभा हमने देखा कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने तो बिल्कुल एक खुलेआम जो होते लिस्ट जारी की कि फला विधानसभा क्षेत्र में इसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो। यानी कि मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई कि आपने बाज़ाब्ता उसका एक तायदी लेटर निकाला। अब इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो लेटर निकाला था 288 में से, उसमें ज़्यादातर हमारे हिंदू समाज के थे, दलित समाज के थे, आदिवासी थे, बहुत कम मुसलमान थे। मगर उसके बाद भी जो ढंढोरा पीटा गया और जो तस्वीर आई सामने, वो आपके सामने है। अब कहने का मतलब क्या है, वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, देखिए कि अब मुसलमानों को चाहिए कि पूरे देश में और पूरे स्टेट में बीजेपी पार्टी के साथ आप दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने की पहल कीजिए, क्योंकि 74-75 साल हो गए आज़ाद होकर, और ये बहुत लंबा सफ़र है साहब। इसके दौरान कई घटनाएं घटी। इसके दौरान अलग अलग राज्यों में, राज्यों के अलग अलग शहरों में छोटे बड़े मिला के कई दंगे फसादात हुए, बेशुमार इमलाक जली, कई लोग जेलों में गए, सैकड़ों की तादाद में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। कई बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, बहुत कुछ तबाही नुकसान हुए, बर्बादी जो है तो देश के मुसलमान देखे। लेकिन हाय अफसोस कि ये बर्बादी का सिलसिला जो चला ज़्यादातर सेकुलर पार्टियों के दौरे में ही चला। भले वो अलग अलग पार्टियों के थे, उनके मुख्यमंत्री अलग थे, उनके आमदार अलग थे, वो जो भी थे। तो मुसलमानों को चाहिए कि अब बस बहुत हो चुका, कि अब वक्त आ गया है। पूरे देश के अंदर ये सही वक्त है कि हमारे पूरे देश के उलमा इकराम, इस्लामी तंजीमें, मैं इस्लामी तंजीमों का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आप कह रहे होंगे यार ये बंदा हमें क्यों आवाज़ दे रहा है। देखिए, आप राजनीति में आते हैं, मतलब राजनीति के लिए अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से राजनीति में नहीं आते। आप कहीं ना कहीं इस मुल्क की सालमियत के लिए, भलाई के लिए, भाईचारे के लिए कहीं ना कहीं सियासत की बात करते हैं। एक अच्छी बात है। अब आपकी जवाबदारी बन जाती है, क्योंकि जो सेकुलर पार्टी के मुसलमान नेता हैं, उनका और बीजेपी का 36 का आंकड़ा है। वो उन पर आरोप लगाते हैं कि फिरका परस्त पार्टियाँ हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं कि संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। अब बताइए, पूरे देश के अंदर ईमानदारी से जो अलग अलग सेकुलर पार्टियों से मुसलमान जुड़े हुए हैं, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, या प्रदेश के अध्यक्ष हो, या जो भी अध्यक्ष हो, तो वो अपने पार्टी के खिलाफ देंगे कैसा? ये सवाल सबसे बड़ा। यानी कि वो कहीं ना कहीं फिर अपने पार्टी के झंडा बुलंद करेंगे, फिरका परस्त पार्टियों को बुरा भला बोलेंगे। हद तो ये हो गई, कहीं गालियाँ गलौज देने से कम नहीं करते हैं, बहुत सी बात करते हैं। जब जाहिर सी बात है जो सेकुलर पार्टी से मुसलमान जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो मामला जहाँ का वहीं रहेगा। तब जाहिर सी बात है वो अपने पार्टी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर मुसलमान का जो बड़ा नेता होता है, उनके कहने के सियासी पार्टियों से उनके मफादात जुड़े हुए होते हैं। कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं, कुछ पर्दे के सामने रहते हैं। पर्दे के सामने वो रहते हैं कि खुल्लम खुल्ला आमदार चुन के आ जाते हैं, खासदार चुन के आ जाते हैं, और पर्दे के पीछे वो रहते हैं कि उनके बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, कंपनियां चलती हैं, कॉलेज मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलते हैं, बड़ी बड़ी योजना प्रोजेक्ट लाते हैं, कहीं ना कहीं कमाई का जरिया कानूनी तरह से तलाशते हैं, उनको मदद होती है। आप आंकड़ा उठा के देखो महाराष्ट्र का कि जो मुसलमान पहले गरीब था वो अमीर कैसे हुआ। सवाल है ये क्यों हुआ? अब जाहिर सी बात है, जो पार्टी, जो मुसलमान नेता जो कई एक ज़माने में किराए से मकान में रहता था, उसके पास सीधे गाड़ी नहीं थी, आज करोड़ों का मालिक है, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी के दम पर हुआ। अब जो पार्टी ने उसको करोड़ों का मालिक बनाई, बेहिसाब मतलब दौलत का मालिक बनाई, समझ रहे बात को आप, तो वो आदमी अपने पार्टी के खिलाफ कहीं पूछेगा। फिर पार्टियों की नस कमज़ोर रहती, पार्टी के पास उनका रिमोट कंट्रोल रहता कि भैया अगर तू हमारे खिलाफ गया तो फिर वो कानूनी फ्रेम में बिठाकर तो क्या काम करना, कैसे काम करना, ये बोलने बताने की बात नहीं रहती। ये मजबूरी भी रहती कि मुसलमान नेता जो है तो चाहते हुए भी जो है तो अपनी पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। तो सवाल ये है कि देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है ये कैसे होंगी, क्योंकि सेकुलर पार्टियाँ
के साथ अगर मुसलमान रहे तो कभी देश के अंदर हिंदू मुसलमान की दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने एक मोर्चा खोला हुआ है पूरे देश के अंदर कि वो बीजेपी पार्टी को बुरा बोलते हैं, हिंदू संगठनों को बुरा बोलते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं और हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। जाहिर सी बात है फिर इनका तालमेल नहीं हो सकता। फिर जो करोड़ों मुसलमान देश में फैले हुए हैं, इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, कैसे करेगा, उसकी शक्ल क्या रहेंगी? तो उसका आसान सलूशन ये है, उसका हल ये है कि इस्लामी संगठन के जो लोग ये मोर्चा खोल दे, अब ये कमांड अपने हाथ में ले ले, इख्तियारात अब, क्योंकि नुकसान उठाना ही पड़ेगा आपको। अब आप बोलेंगे यार अगर वहाँ जाएंगे तो कुछ ख्याल आएंगे, खदशे आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता। तो मैं बड़ा अदब एहतराम से तमाम चारों पाँचों इस्लामी संगठन जिम्मेदार है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि 54-50 साल में आपने सेकुलर पार्टियों के दामन को थामा, आपको बदले मिला क्या? वक्फ बोर्ड की तबाही, वक्फ ज़मीनात की बर्बादी, हर क्षेत्र में मुसलमानों से नाइंसाफ़ी, नुकसान तो हुआ ना आपका, यानी साथ देख के हुआ। अगर यहाँ बीजेपी पार्टी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हो सकता है कि थोड़ा हमें एहसास से कब्जे का एहसास होगा, हो सकता है कि हम अपने आप को थोड़ा दबा हुआ महसूस करेंगे, हो सकता है कि हम अपने आप को कमतर समझेंगे, एक जहन में ख्याल आएगा। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। अगर हम बावखार तरीके से बीजेपी पार्टी से हम सियासी समझौते करते हैं तो मुझे ज़ाती तौर से नहीं लगता कि मुसलमान घाटे में रहेंगे। मुसलमान घाटे में रह नहीं सकते। मैं आपको आसान तरीका बता दूं, एक अभी आपने देखा उत्तराखंड झारखंड के अंदर जो भी UCG एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज हुआ, उसके अंदर एक बात आपने नोट कीजिए, देखिए पूरे देश के मुसलमान इस बात को नोट करें मैं जो कहने जा रहा हूँ, और चारों पांचों इस्लामी संगठन के जिम्मेदार भी नोट कीजिए, मैं जुमला बहुत अहम बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने इसके अंदर आदिवासी के जो लोग हैं उनको UCG से बाहर रखा, एक्स्ट्रा सिविल कोड से बाहर रखा, और बोलेगा इसमें मुसलमानों का फिर मामला घुमा फिरा के मुसलमानों पे आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी बला मुसलमानों पे आ रही। हिसाब से कानून के जरिए से पुरानी बातों का हवाला देके बराबर उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया जा रहा। मरन तो मुसलमानों को हो रहा ना भाई, मरन तो मुसलमानों को हो रहा। तो खुल के जो है, तो क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो जिम्मेदार है, बड़े बड़े नेता है, या उनको जो चाहने वाले देश के करोड़ों जो मतदाता हैं, वो उनके साथ क्यों जुड़े? इसकी कई वजूहत है साहब। बांग्लादेश के अंदर घटनाएं चलती हैं, पाकिस्तान में घटनाएं होती रहती हैं। देश के अंदर जो है तो कुछ चंद मुसलमान नेता जो है तो हिंदुत्व पे खुलेआम हमले करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, सरेआम कुछ भी कहा जाता है। ख़ास बात यह है, इतना होने पर भी जो लोग जो चंद नेता जो हिंदू धर्म पे आक्रामक होकर हमला करते हैं, वो ऐसे नेताओं के साथ इस देश के लाखों मुसलमान उनके साथ जाते हुए नज़र आते हैं, उनको चुना के भी लाते हैं। तो जाहिर सी बात है, देश के जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, उनके दिल में आपके लिए नफरत आना लाजमी है, कोई हैरत की बात नहीं। तो मुसलमानों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ये मामूली आंकड़ा नहीं है साहब, 25 करोड़। अब हमें ये चक्कर में जाना नहीं है, संविधान को बचाना है, ये बचाना है। संविधान कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ होता भी है तो इतना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए आप। अब हमें ये सोचना है कि हमें बावखार तरीके से, अच्छे अंदाज से हम हिंदू संगठनों के साथ, बीजेपी के साथ किस तरह से जाएं, उसकी शक्लें क्या हो, उसके रास्ते क्या हो, हमारे बातचीत की जो नुकात है वो किस तरह से हो, किस नुकात पे बातचीत हो, बंद कमरे में हो, खुले मन से हो, हमसे डायलॉग करो। क्योंकि ये महीने तो हमारे काम नहीं है, ये साल 2 साल मामला चलने वाला है, साल 2 साल मामला चलने वाला है, जब जाके हालात काबू में आएंगे। क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो गए। अगर आप ये बोलेंगे नहीं, आप जिद में रहेंगे कि नहीं हम सेकुलर पार्टियों का दामन छोड़ेंगे नहीं, अब वो नहीं का मौलवी साहब को तावीज़ देते तो गले में डालते, तो हम ऐसा चूमते, देखो ऐसा चूमते नहीं, तावीज़ बोले वो आला बला टलेंगी। तो नौज़बिल्ला माज़अल्लाह ऐसा मुसलमानों समझ लिया है कि सेकुलरिज्म एक ऐसा तावीज़ है कि इससे हमारी हिफाजत होगी। जबकि सेकुलरिज्म जो नकली सेकुलरिज्म है, इसके अंदर एक जिस ढंग से तबाही बर्बादी हुई, तमाम दास्तानें आपके सामने, तमाम आंकड़े आपके सामने, मुख्तलिफ सरकारी कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने। फिर आपको और क्या चाहिए कि नौज़बिल्ला माज़अल्लाह खुदा ने ज़मीन पे आके बोलना कि मुसलमान तू सुधर जा, तू जाग जा, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कि ये दिन आए। ये दिन तो आ नहीं सकता। बहरहाल वक्त आ गया है कि मुसलमान
इस देश का मुसलमान अच्छे अंदाज से पूरे भारत में तमाम विधानसभा के क्षेत्र, तमाम लोकसभा के क्षेत्र, तमाम कारपोरेशन के क्षेत्र, तमाम ग्राम पंचायत क्षेत्र, जहाँ जहाँ भी हिंदुत्व लीडर से, संगठनों से, पार्टियों से जहाँ जहाँ भी आप तालमेल बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उसका मैसेज देंगे ऊपर। अपने अपने इलाके के आमदार बोलेंगे बीजेपी पार्टी को, साहब मैं बीजेपी का आमदार हूँ, मेरे क्षेत्र में मुसलमान मेरे साथ है, वो मुझे वोट करते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, इस तरह से हम दबाव बना सकते हैं। नीचे लेवल पे हम, ज़मीन लेवल पे हम इनसे जुड़ने की कोशिश करो। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद, जिला परिषद से लेकर कारपोरेशन, कारपोरेशन से लेकर नगर परिषद, वहाँ से लेकर आमदार, आमदार से लेकर खासदार, यहाँ हमको एक ज़मीनी माहौल तैयार करना पड़ेगा। और ये काम को सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान कभी होने नहीं देंगे, ये आपको सुधरने नहीं देंगे। ऐसा डर बता देंगे कि मुसलमान लपक जाएंगे, बिचक जाएंगे, अरे बाप अगर इनकी बात नहीं माने तो हम मर जाएंगे। जबकि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। जब हम इस ईमान पे मानने वाले हैं तो भाई आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और ये माहिदे करते वक्त इन पे भरोसा मत कीजिए। नौज बिल्ला ने कमेंट किया था, साहब आपका ईमान कमज़ोर है। अरे नौज बिल्ला भाई, ईमान काहे का कमज़ोर है, काहे का कमज़ोर है? अरे जो खजानों के मालिक है, पेट्रोल के मालिक है सऊदी अरबिया वाले, वो जो है तो हुक्म गुलाम बने हुए हैं। हम तो नंगे, हमारे पास खाने कुछ भी नहीं है। वो हिसाब से देखा जाए तो एक समझने का इससे बड़ा मैं आपको, हमें हिकमत से काम लेना पड़ेगा। हमें देश के जो सौकड़ों हमारे हिंदू भाई हैं वो क्या चाहते हैं और उनके चाहत के साथ हमारा विकार कैसा बरकरार रह सकता है, हमारी शरीयत, हमारा पसंदीदा वोट, हम कैसा इसको दिफा कर सकते हैं। और ये हो सकता है, वो उनको भी पता है, देश के मुसलमानों, ये उनको भी पता है कि देश का मुसलमान एक कुरान के लिए, शरीयत के लिए, मस्जिद के लिए अपनी जान देने को आसान समझता है। उनको पता है इस चीज़ का कि मुसलमान इससे कितना जज्बाती लगाव रखता है। और ये 1000-2000 मुसलमान नहीं है कि चलो उनको एकदम एक ही फटके में काम हो जाएगा। ये करोड़ों के इसमें है, ये 25 करोड़ है। उनको मालूम है ये हमारे देश का, हमारा कीमती सरमाया है। उनको मुसलमानों से भी प्यार है, वो भी चाहते हैं कि मुसलमान अच्छे से रहे, वो भी मुसलमान से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वो पहल करेंगे तो देश के 100 करोड़ हिंदू उनको पूछेंगे, क्या साहब आप तो हिंदुत्व की बात करते थे? फिर आज ये मुसलमानों को झेलने की नौबत कहाँ से आ गई? जब हम आपको साथ दे रहे, हम आपको ऐवान में पहुँचा रहे, हमको सरकार बनाने में मदद दे रहे, तो आप मुसलमानों की जो कर रहे क्यों? ये सवाल ये जनता उनसे पूछेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं कश्मकश का शिकार है कि हम मुसलमान साथ खुद होकर कैसे आगे बढ़े। इसका एक ही रास्ता है कि हम आगे बढ़े। उनको बोलिए कि साहब कुछ रास्ता ऐसा निकालिए कि आपकी बात रह जाए, हमारी बात रह जाए। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस हिंदुत्व के साए में, उस हिंदुत्व के झंडे के तले मुसलमान अपने आप को महफूज समझे, शरीयत के एतबार से महफूज समझे, मस्जिदों के एतबार से महफूज समझे, कब्रस्तानों के एतबार से महफूज समझे, ईदगाहों के एतबार से महसूस समझे, अपने हुकूक जो आइन ने दिए उसके हिसाब से आपको महफूज समझे। हमें ऐसा रास्ता फराहम कीजिए। और ये हो सकता है अगर आप अभी भी अगर देश का मुसलमान अगर सेकुलर पार्टी के साथ जाते हुआ नजर आया, याद रखिए जो बचा कुछ आपका विकार है, जो बची खुशी आपकी खुशियां हैं, ये भी छीने जाएंगी। इसका सीधा सबूत अगर आप मांग रहे होंगे कि पत्रकार साहब क्या आप पागल हो गए हैं, तो मैं आपको बहुत बड़ा सबूत दिल्ली का दे रहा हूँ। दिल्ली में देखिए आप किस तरह से वोट का डिवाइडेशन हुआ, किस तरह से वोट का बंटवारा हुआ और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। ये सिलसिला अगर पूरे देश में चले गया तो जाहिर सी बात है पूरे देश के अंदर राज्य में उनकी मुख्यमंत्री रहेंगे। और जाहिर सी बात है जब तुम्हारा वोट बैंक कहने कहीं कुछ मुस्लिम नुमा पार्टियों के साथ जाते हुए नजर आया, कुछ अपक्ष उम्मीदवार के साथ जाते हुए नजर आया, या और कुछ हिस्सा तुम्हारा सेकुलर पार्टी के साथ जाते हुए नजर आया, तो जाहिर सी बात है आप तकसीम हो गए, आप बिखर गए और कहीं ना कहीं बहुमत में आ गए। तो वो तो खुल्ला खुल्ला बोलेंगे ना, भाई तुमने हम पे भरोसा नहीं किया, तुमने सेकुलर पार्टी भरोसा किया, तुमने कुछ मुस्लिम नुमा पार्टी भरोसा किया, तुमने कुछ मुस्लिम नुमा चेहरे भरोसा किया। तो जाहिर सी बात है जब तुम उनके साथ गए, तुमने हमको धिक्कारा, तुमने हमको नकारा, तो फिर हम आपकी बात क्यों सुने भाई? ये लोकतंत्र है, जिसके बूते पे, जिसकी ओटे पे हम चुन के आए हैं और जिसको हमने वादा किया था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो हमको करना ज़रूरी है। क्योंकि ये वादे करने पर तो जनता ने हमको वोट दी। सीधी सीधी बात है। जैसे इससे पहले वादा करे थे कि अगर बीजेपी चुन के आएंगी तो हम श्री राम मंदिर बनाएंगे, तो पूरे देश में बहुमत में आए, राम मंदिर बना दिए। मतलब जो वादे कर रहे हैं, अब वो वादे कर रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राज बनाएंगे, और पूरे देश के लोग 100 करोड़ लोग एक बहुमत के साथ बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो आप कैसा रोकेंगे उनको? कौन सी ताकत से रोकेंगे? और बाद में ये हाल होने वाला है, यही सेकुलर पार्टी के बड़े हिंदू नेता
ये रातों रात चोला बदल देंगे, बोलेंगे हिंदू धर्म से बड़ा कोई नहीं, श्री राम प्रभु से बड़ा कोई नहीं, हम प्रभु के शरण में आते हैं, हिंदुत्व के शरण में आते हैं, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है कि हमारा देश हिंदू राज बने। ये ऐसा बोलेंगे। इसका बड़ा आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? इसका सबूत महाराष्ट्र से ले लो कि टूट-फूट हुई, महायुति सरकार बनी। देखो आप, जो अजीत दादा पवार जो पहले शरद पवार साहब के साथ थे, उन्होंने जो है तो बगावत की, सियासी बगावत की और चले गए। अब किसके साथ गए? भाजपा के साथ गए, सेना के साथ गए। आज एक सियासी लड़ाई के तौर पे गए, कल को हालात ऐसे हो जाएंगे कि भाई अगर कुछ आमदार की संख्या कम पड़े, कुछ खासदार संख्या कम पड़े और उन्होंने ललकारे कि तुम कैसे हिंदू नेता हो। आज हिंदुत्व की बात आ रही है, आज भगवा झंडा लहरा रहा है पूरे देश के ऊपर और तुम नहीं आते हो। वो खुद डरेंगे कि जहाँ पर 80 करोड़ अगर एक तरफ हिंदू है और एक तरफ 20 करोड़ है, मतलब इनके नेता चंद नेता है, तो वो भी अपने आप को कहने का दबाव महसूस करेंगे कि यार सही बात है कि जब पूरा देश एक तरफ हो रहा है तो हम बिछड़ के क्या करने वाले। वो खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि लोकशाही माध्यम से हमारे पास लोकतंत्र है साहब। अगर देश की पूरे जनता मिलकर एक कानून की फ्रेम में रहकर अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। और ये बहुत सी बातों में हो चुका है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसे पार्टी के पीछे आप जाना छोड़ दे और ऐसे तमाम मुसलमान नेताओं को जाना पीछे छोड़ दे जो हिंदुत्व को गाली देते हैं, हिंदुत्व को बुरा भला बोलते हैं, यहाँ तक के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। याद रखिए, अगर इनके पीछे आप जाएंगे तो इतने बुरे हाल होंगे सियासी एतबार से कि आपका पुरसाने हाल नहीं रहेगा। जो भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका कोई वाली नहीं रहेगा, कोई लीडर नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, जब आप उनको वोट नहीं देंगे तो फिर वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? वो तो बोलेंगे भाई आपने हमको वोट दिए थे क्या? आप ये नहीं बोल सकते हमारे पास लोकतंत्र है, आप चुन के आ गए, आप सबके आमदार हो गए। ये सारी बकवास बातें, ये दिल को तसल्ली के लिए अच्छे है, मगर सच्चाई ये है कि बहुमत की जो सोच रहती है, जो विचारधारा रहती है, हर सरकार उसका पालन करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद था कि दिल्ली के जो परिणाम आए हैं, ये पूरे देश के 25 करोड़ के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा पैगाम है। तमाम इस्लामी संगठन के लिए पैगाम है, सामाजिक संगठन के लिए पैगाम है। हर वो मुसलमान जो गली का नेता क्यों ना हो, जो समझता है कि मैं नेता हूँ, उसके लिए भी पैगाम है कि अब ये देश एक नई सियासी करवट ले चुका है। अब ये देश बोलते ना गोल पाने के करीब में है, जो लक्ष्य है वो खाने के परिश में। अगर इसमें आप योगदान देंगे, इसमें आप बावखातर उनके साथ चलेंगे, तो कहने की आपको बाजू बैठने की जगह मिलेगी। वो भी सोचने मजबूर होंगे कि हमारे लक्ष्य को पाने में एक अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से मुसलमानों ने देश का साथ दिया है, इसलिए मुसलमान हमारे भाई है। और हमें ये रुख, ये तस्वीर साफ करना पड़ेगी कि देश का हिंदू हमारा बड़ा भाई है और मुसलमान इस देश में छोटा भाई है। हम भाई भाई बन के चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी बात शायद कड़वी लगेंगी, लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई है कि अभी भी वक्त है कि मुसलमान जो नेता जो है, जो हिंदू समाज के बारे में या बहुत से बारे में जो बस ज़बान कलमात का अदा करते हैं, मुसलमानों को चाहिए, बल्कि मुसलमान के जो इस्लामी संगठन के लोग हैं, ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दो, हो सकत फतवा निकालो। क्योंकि ये मत बोलो कि बहुत बड़ा मुसलमान का नेता है, ये मत बोलो। वो एक नेता है, लेकिन उसकी बात से अगर करोड़ों मुसलमान की जान संकट में आ रही है, वो परेशानी में आ रही है, तो उलमा इकराम का अखलाकी फ़र्ज़ है कि करोड़ों मुसलमान की जान की दिफा के लिए, उनको बचाने के लिए आप आगे बढ़े। इसलिए आगे बढ़े क्योंकि वो आप ही थे जिन्होंने देश को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमा। तो आखिर क्या वजह है कि जो मुसलमान के चंद मुट्ठी भर लोग अगर मुसलमान के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं, जो ऐसी पार्टियां जो मुसीबत साबित हो रही हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दो, आप डंके के चोट पे खोलो। क्योंकि देश के 100 करोड़ हिंदू के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जो है तो एक सियासी ऐसी नफरत जन्म ले रही है, और उसके परिणाम ये है कि आज दिल्ली के परिणाम देखो आप। याद रखिए, इसके बाद के जो परिणाम आएंगे इससे भयानक आने वाले हैं। तो मुसलमान अब ये ना सोचे कि वो पार्टी को बचाना है, हमारे नेता को बचाना है, कि संविधान को बचाना है। कोई संविधान खतरे में नहीं है। अगर खतरे में कोई बात नहीं है, सिर्फ खतरे में है तो मुसलमानों के जो सियासी लीडर है, उनकी सियासी राजनीति खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, उनकी गद्दी राजनीति खतरे में। इनको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं खोलेंगे तो तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदू समाज के देवी देवताओं पर अपमान हो रहा था। इस देश के अंदर कई ऐसे उलमा इकराम थे जो कहने खामोश तमाशाई बने हुए थे
इन्होंने आंवला कशाई नहीं की, उसकी मजम्मत नहीं की, उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। जैसे छोटी छोटी बात में फतवा निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इतनी बड़ी बात हो जाती है, हिंदुओं के अपमान होता है, तो सवाल जाहिर सी बात है, जैसे हमें 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 अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, उनकी अज़मत से प्यार है, उनके लिए जीना मरना जान देना फ़ख्र महसूस करते हैं, तो यार हमें ये बात सोचना पड़ेगी कि देश के 100 करोड़ हिंदू भाई भी श्री राम भगवान के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में वही आस्था रखते हैं। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, ना कोई इस्लाम खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो चंद मुसलमान के नेता है, और सेकुलर पार्टी से नेता जो ऐसे चंद नेता है, मुसलमानों के नेता है, जो कहने के मुसलमानों को वर्गलाने का काम करते हैं और ऐसी बयान जारी करते हैं कि ऑटोमेटिक हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई है, उनके दिल में, मुसलमानों के दिल में एक दूरियाँ पैदा हो रही है, हल्की हल्की नफरतें पैदा हो रही हैं, सियासी दूरियाँ पैदा हो रही है। इसका हमें सबक लेना पड़ेगा, और इसमें हमारे इस्लामी तंजीम के जिम्मेदारान बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। आपसे खुदारा दंदा पीले कि मोर्चा खोल दीजिए, जमहूरियत है हमारे पास, बावखार तरीके से डाले कीजिए। टाइम लगेगा, बर्फ़ पिघलेंगे, इंशाअल्लाह हालात अच्छे आएंगे। और हर कदम उठाने से पहले इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज पढ़िए कि अल्लाह ताला ये हम कदम उठाने जा रहे हैं, ये लाख फ़िरका परस्त हो, ये कोई भी परस्त हो, इनके दिलों को फेरना, इनके दिमागों को फेरना, इनके सोच पे कंट्रोल कर देना। ये तू रब्बुल आलमीन, ये रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में है। हम उलमा है, हम अंबिया के वारिस है, गुनहगार है, जो भी है, तेरे बारगाह में सजदा अदा करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमसे बातचीत कर रहे हैं, इनके दिलों को खोल दे, इनके दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा कर दे। हम देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान बावखार तरीके से हमारे मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, हम बाहर तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम जिए, विकार से जिए, विकार से मरे। पहले भी हमने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने खून दिया है, आज भी हम इंशाअल्लाह देश की सलामती के लिए हमारा जान माल देंगे इंशाअल्लाह। दुआएं कीजिए अल्लाह से और बातचीत कीजिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये मत सोचिए कि उनके दिल में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है, वो रब्बुल आलमीन है। आप उलमा है, आप अंबिया के वारिस है। कसम है रब्बुल इद्दत की, रात के अंधेरे में तहज्जुद में उठ के आकर 2 नमाज गिड़गिड़ा के अल्लाह से रोएंगे, मांगे अल्लाह ताला। हम सुबह जो है तो अमित शाह साहब से मिलने जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला हम 11 बजे मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, मोहन भागवत साहब से मिलने जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला, ये तमाम उलमा इकराम का है वो है। अल्लाह ताला तेरी बारगाह में सब मुस्तक़िल नमाज़ पढ़े, तहज्जुद में उठ के रो दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारी बातचीत कामयाब हो, ताकि आप कोई देश में दंगा ना हो, फिसाद ना हो, कोई मंदिर मस्जिद की बात ना करे। कभी ऐसा ना हो कि दरगाह मस्जिद ये रास्ते में कैसी आ गई, कभी ऐसा ना सुनने में नहीं आए कि मस्जिद के आपने डबल माला बनाया, कैसा परमिशन है, कैसा उसको गिरा दो, उसको उठा दो, या मुसलमान की बस्ती बांध काम की परवानगी किधर है। ये ऐसी बातें जो आ रही कानून के दायरे में रहकर, ये अल्लाह ताला ये ना हो, बल्कि देश का हिंदू मुसलमानों की सहायता के लिए आ गया है। हर कट्टरवादी जो हिंदुओं का नेता है, जब भाजपा के सेना के, वो मुसलमान साथ खुशी खुशी आ गया है, उनको गले लगाए, उनका जो इज्जत है, उनका सम्मान है, जो उनका हुकूक है वो उनको मिले। और ये हो सकता है, हमें 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, सेना भाजपा के लोग कभी मुसलमान साथ खुश चल के नहीं आ सकते। अगर वो आएंगे तो सीधी सी बात है, 100 करोड़ हिंदू उनको पूछेंगे कि साहब हमने तो हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है, आप इनको अच्छा बुरा भला बोलते थे, आरोप लगाते थे, इनके बाजियों से हमने आपको वोट दिया है, और आप जो है तो मुसलमानों की जो है तो गले में हाथ डाल रहे हैं, उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं। वो तो समझेंगे साहब, ये इतनी अक्ल, इतना शौर हमको पैदा करना पड़ेगा। और हमें 25 करोड़ मुसलमानों के दिफा के लिए, हमारे शरीयत के पसंद के दिफा के लिए, और कई ऐसे वाक़यात ना घटे कि जहीं कोई मस्जिद या दरगाह या कब्रस्तान की बेहुरमती हो, या कोई ऐसा हालात घटे कि किसी की जान जाए। ये तमाम बातों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई शर्म की बात नहीं है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमें चाहिए कि हम उसके कानून का भी एहतराम करें। हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कानून के खिलाफ कब होगा? जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जो ऐवान बटे लोग हैं, अगर हमारे दिल उनसे मिले रहेंगे तो इंशाअल्लाह कानून भी ऐसे बन के निकलेंगे जो मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेंगे। ये पहलू से आपको गौर करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं इसके अंदर बहुत सी कड़वी बातें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सच्चाई पर मबनी थी। अगर आप जायज़ा लेंगे पूरे 75 साल का, तो आपको खुद एहसास होगा कि जिसके पीछे हम जा रहे थे, उन्होंने हमको इतना बदतरीन धोखा दिया कि हम उसको खलमबंद में नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं पैगाम को आप आम करेंगे, और नए सिरे के अंदर हम देश में सही मानों में गंगा जमुना तहजीब के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं, इसकी हमें आज करने की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।